अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज्यादा जख्मी हैं। अमरीकी फौज का आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स, अली अल सालेम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वजारत ख़जाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों, बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फौजी हमले और नाकाबंदी पर वो ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगी तो वो गलती पर है। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है। ईरान को पूरा आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। ईरान के मामले पर अमरीका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमरीका का चीन पर ईरान और यमनी हूसियों को फौजी और दोहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फरहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्स ने कहा है कि चीन ईरान और हूसियों को ऐसे सामान की फरहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हूसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमरीका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मुस्तहकम हो गई। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। यूएई मुर्बन $78 फी बैरल पर देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 417 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,74,936 पॉइंट्स पर देखा गया। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बारहा साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ का हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी हुक्काम को शुबा है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों का सुराग लगाने की कोशिश की।
अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक अनासर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटा बेसिस का भी मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफात से निमटने की अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ते खतरात से निमटने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए राबता इंसानी उमूर की गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुलाकात। मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 44 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री का एहसास देती रही। तुरबत में 38 डिग्री की गर्मी 45, सिब्बी और दादू में 41 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 44, जबकि कराची में 33 डिग्री की गर्मी 35 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून में रवां साल मुल्क में मामूल से 13% ज़ायद बारिशें हुई, लेकिन मई में मामूल से 22% और जून में 19% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल की बारिशों ने मई और जून का खसारा पूरा कर दिया। अप्रैल में मुल्क में मामूल से 65% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड हुई। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से दियामर की मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैलों से मकानात, सड़कें, ज़रई अराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासर इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी खुम्बरी में 7 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुतासर ख़ानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम में अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया कराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और ख़ुद का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी के वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। हम सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जारी हुकूमतों NGOs को अमेरिकी आइनों और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम और ग़ज़ब इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। और हिमायत अली शायर की मिली नग़मे और फिल्मी गीत सदाबहार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।